नमस्कार, मैं मोहम्मद सैनुर हसन और आप देख रहे हैं क्राइम जासूस। शासन की मंशा के अनुरूप महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति फेज 5 के अभियान के तहत जनपद की महिलाओं एवं बालिकाओं को देश प्रदेश के संवैधानिक व प्रशासनिक पदों पर पहुंचने की प्रेरणा व पदगत दायित्वों का निर्वहन करने हेतु जागरूकता लाने के क्रम में जनपद सोनभद्र के रेणुकूट में स्थित निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत एक मेधावी छात्रा सदफ सिद्दीकी पुत्री मोहम्मद शाहनूर हसन को 10 अक्टूबर को सांकेतिक रूप में एक दिन की डीटीएसपी पिपरी नियुक्त किया गया। 10 अक्टूबर को क्षेत्राधिकारी पिपरी श्री अमित कुमार के कार्यालय में एक दिन की डीटीएसपी सदफ सिद्दीकी के द्वारा आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निष्पक्ष, न्यायोचित, गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण हेतु इस पर विचार किया गया। कार्यक्रम के आयोजक क्षेत्राधिकारी पिपरी श्री अमित कुमार ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चियों को समाज के घटनाक्रम से रूबरू कराने एवं उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस प्रकार के आयोजनों से अन्य छात्राएं भी प्रेरित होंगी और अपने समुदाय में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आगे आएंगी। सीओ पिपरी द्वारा सदफ को पिपरी सर्कल में पड़ने वाले तीनों थाना पिपरी, अनपरा व शक्तिनगर का क्राइम रजिस्टर के साथ साथ स्पेशल क्राइम रजिस्टर को दिखाया गया। क्षेत्राधिकारी कार्यालय में लगे बोर्ड से भी अवगत कराया और उसके महत्व को समझाया। आइए सुनते हैं क्षेत्राधिकारी पिपरी श्री अमित कुमार व एक दिन की डीटीएसपी सदफ सिद्दीकी ने क्या बताया। यार इसमें ये मुकदमा कब लिखा गया? दर्ज होते हैं उनका सबका इसमें विवरण लिखा गया है। जैसे ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें जो कार्रवाई हो रही है उसको इसमें इसको सही करते ये हम लिख के रखते हैं रोज रोज, जिससे कि जो है कुछ चीज़ भूलें ना। अभी यहाँ पे और सारी चीज़ें जो आदेश आते हैं तुरंत, जैसे ये सबसे अच्छा पखवाड़ा चल रहा है, ये चल रहा है, ये हम रोज़ लिखते हैं। इसमें ये काम बाकी रह गया है ना, ये जिससे तुरंत याद रहे, भूले ना। अब जो है यहाँ यूको बैंक से पैसा निकाल लेते हैं 500 निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आपका फोन एटीएम इसमें रख लिए ऊपर वाले जेब में, फिर वहाँ से चल जब आगे गए तो वहाँ एक कॉल आया, बात की रिश्तेदार बात किए, उसके बाद फिर रख लिए इसमें। दोबारा फिर फोन आया तो दोबारा जब वहाँ आया है रेलवे स्टेशन पे तो फिर निकाले तो अब कैसा कह कि वहाँ से गिर गया और रिसीव करके तो सर ये जो है मोबाइल के साथ में कागज रहता है मतलब सर जाता है, मैंने ऐसा हमको अब वहाँ गिरा है और जो है हमको तो वही लगा क्योंकि और कहीं तो हम रुके नहीं हैं ना कहीं निकाले। फिर उसके बाद सर एटीएम से पैसा कैसे निकल गया सर वो जो कागज में रहता है ना खोली कोड जो है उसी में लिखा हुआ है। एटीएम का जो पिन था, जो एटीएम का कवर था, उसी में लिखा हुआ था। अगर सिर्फ एटीएम पाता तो नहीं निकल पाता, लेकिन वो कवर में ही उसका पिन लिखा हुआ था, इसलिए उसने निकाला। तो ऐसी गलती तो सर नहीं है क्योंकि करके और वो जो है दिए उस पर लिखा हुआ है। बैंक मैनेजर ने ट्रांजैक्शन की डिटेल निकाली है ना कि कितना पैसा, हाँ, तो उसमें लिख के आता है ना कि इतना पैसा इस जगह से इतने बजे निकाला गया, तो उसका स्लिप इनको कि आपके अकाउंट से ये पैसा, जैसे बैंक का स्टेटमेंट होता है ना कितना पैसा जमा किया कितना पैसा निकाले, तो वो पूरा बता देंगे, जब से आप चाहिए तब से बता देंगे कहाँ से निकाला गया। तो इनको पता चला, आपको पता करना है कि कहाँ से निकाला गया, तो इस तरह से पता चला। अब वहाँ पर क्या किया जा सकता है, अब आपको पता कितना चीज़ पता चल गया कि एक तो एटीएम से पैसा निकाला गया, कौन से एटीएम से निकाला गया, कितने बजे निकाला गया। अब आप उस एटीएम पे जाएं, है ना, एटीएम पे जाके आपको क्या मिलेगा, वहाँ हर एटीएम पे सीसीटीवी कैमरा है, तो उसी टाइम का सीसीटीवी कैमरा देखा जाए तो पता चल सकता है कि कौन निकाल रहा है। फिर उनको पता कि एक तरीका हो गया, है ना। जो है बताए थे जब हम उससे पूछ लिए कि मेरा एटीएम मिला है यहाँ पे, क्या आपको मिला होगा, तो वो बोला कि नहीं यहाँ एटीएम नहीं मिला, आपका मेरा पैसा निकल गया।
बोले ऐसे कैसे निकल जाएगा, हमको तो 2-3 तो ऐसे मिला हुआ है और निकलता नहीं, शाम का ऐसे नहीं निकलता। मेरे ATM में जो है कोड जो है कागज में लिखा हुआ था, तो इतना जब बताया उसको तो हमारा मुँह तार करके बोला ऐसे करके अपना चला गया, कुछ खुला नहीं। पैसा उसके बाद निकला था तो उसके पहले सुबह में सुबह सुबह से पहले निकल चुका था, हम शाम को उससे पूछे उससे सर हम शाम 5:30 और सुबह में मॉर्निंग में मेरा जो है 8:03 पे 10,000 निकला और एक 8:04 तुरंत निकला। और वो चाहता तो मेरा जो है एक बार 15,000 निकाल सकता था और एक 10,000 निकाला। पता नहीं ना कि आपका कितना पैसा उसमें है। हाँ, तो जिस बैंक का है वहाँ पे जो मेन बैंक है वही उन्हीं के पास जाके करना पड़ेगा। उन्हीं के पास जाके पूछना पड़ेगा, उनसे मांगना पड़ेगा उसका फुटेज, तब देखना पड़ेगा। इनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई है तो हमें क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उसका पैसा जिससे मिल जाए। पूरी फिर से बताओ कौन कौन से टॉपिक की बात बताइए, पैसा कैसे बच जाए, कैसे जो है वो निकल जाएगा। सबसे पहले तो इन्होंने जो बताया है इस जगह पे निकला है जो बैंक वाले से पता करके, तो हमें सबसे पहले उस ATM पे जाना है। सिंस हमें पता है कि किस टाइम पे निकला था एंड किस दिन निकला था ये सब, तो अब हम जिस और उस टाइम से टैली करेंगे कि हाँ उस टाइम कौन कौन आया था, एग्जैक्टली उस टाइम किसने निकाला पैसे। एंड अगर जैसे CCTV कैमरा की फुटेज नहीं मिलती है या कुछ भी होता है ख़राब है उस टाइम या कुछ भी, तो जो सस्पेक्ट है जैसे हमारे वहाँ पान वाली दुकान के लोग हैं, देन उसके बाद अंडे वाले जो थे उन लोगों के पास जाएंगे और उनसे पूछताछ होगी। एंड ATM के पास वाले लोगों से भी पूछ सकते हैं अगर कोई कॉमन शॉप वाला है कुछ हो तो पता नहीं। इस तरह से यही तरीका है, ऐसे अगर गंभीरता से कर। सर देखा जा रहा है कि स्कूली छात्रा को आप CO का चार्ज दिए हुए हैं, आज क्या मामला है? एक्चुअली इस समय त्यौहार के दौरान पे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा मिशन शक्ति फेज़ 5 नाम से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें महिलाओं को, बच्चियों को और साथ ही अन्य तमाम बच्चों को, सबको महिला संबंधी अपराधों के संबंध में और अगर कोई घटना उनके साथ हो जाए उसके संबंध में जागरूक किया जा रहा है, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी क्रम में ये कार्रवाई की गई है कि बच्चों को, बच्चियों को एक दिन का जो है थाने पर और CO कार्यालय में, चौकी पर, इस तरह के जो सरकारी संस्थान हैं उनमें बैठाया जाए, समझाया जाए उनका, जिससे आत्मविश्वास बढ़े, उनके अंदर एक झिझक खत्म हो, डर भय खत्म हो और पुलिस से कभी अपनी कोई बात कहनी हो तो बेझिझक कह सकें। इसी क्रम में आज निर्मला कॉन्वेंट में 11th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची सदफ सिद्दीकी को उनके परिजनों के अनुरोध पर बुलाया गया और जो है इस तरह से कार्य दिया गया। क्या क्या जानकारी दी गई? आज इनको जन सुनवाई में बैठाया गया तो इन्होंने कुछ लोगों की फरियाद सुनी है और उसको समझाया कि उनमें कैसे कार्रवाई की जाती है। इनको क्राइम रजिस्टर दिखाया गया कि कैसे थाने के जो मुकदमे होते हैं उनका जो है उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है, उनकी देखरेख कैसे की जाती है कि वो सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इन्हें कई सारे आदेश पढ़ने के लिए कहा गया जिसको इन्होंने पढ़ा, समझा, जिसमें कप्तान साहब के, DIG साहब के आदेश आए हुए थे महिला संबंधी अपराधों से, तो उनकी जानकारी इनको दी गई है और पुलिस व्यवस्था के बारे में और तमाम सारी बातें इनको बताई गई हैं। कैसा लग रहा है आपको एक दिन का CO बनने से? यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं भी पता थी वो बताया सर ने, और केस जब सुना तो उसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि हाँ ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, सब जानने को मिला। क्या एग्जाम्पल, जैसे किसी चीज़ के एग्जाम्पल देना हो, अभी जो आपने केस सुना तो क्या क्या बताएंगे उसके बारे में? जैसे एक केस था, ATM खो गया उनका और उन्होंने मीन्स उसमें से ट्रांजैक्शन निकाल लिया गया पैसे, तो उनकी कुछ जैसे गलतियाँ थी कि उन्होंने अपना ATM कार्ड खोने के बाद उन्होंने घर जाके चेक नहीं किया था, तो उन्हें अगले दिन पता चला कि अच्छा हमारा ATM नहीं है। अगर वही उन्होंने पहले चेक किया होता तो उनके पैसे बच जाते। देन सेकंड चीज़ है कि जैसे उन्होंने वहाँ पे अपने पिन कोड उसमें लिख के रखा था ATM के उसमें पाउच में,
तो उससे क्या हुआ कि जब उनका एटीएम खोआ तो आराम से जिसे भी मिलेगा वो पैसे निकाल सकता है। वो चीज़ अगर उन्होंने नहीं की होती तो कभी पैसे ही नहीं निकलते। अच्छा, एटीएम खो जाने पर सावधानी के लिए क्या करना चाहिए? जैसे ही हमें पता चला है हमारा एटीएम खोआ है, सबसे पहले तो हमें अपने बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए, या फिर एक नंबर है 1930, उस पर कॉल करके अपना अकाउंट सील करा सकते हैं।